ऊंचाई की वजह से उस आदमी तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी और वो आदमी भी फोन पर बिजी था। वही शाइलो का फोन भी नीचे गिरकर चकनाचूर हो चुका था। तो बेकी संकेत देने के लिए अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है और वो उस आदमी के पास पहुंचता भी है, लेकिन वो आदमी इनके इशारे नहीं समझ पाता। उल्टा वो किसी और का जूता समझकर फेंक देता है और अपने डॉग को लेकर जाने लगता है। ये देखकर बेकी वहाँ फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, पर शाइलो उसे मना करती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उसे शायद दिखाई भी नहीं देगा, इसे हमें अंधेरा होने पर चलाना होगा। तब इन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर एक और आदमी भी था। अब इनके पास एक लास्ट आइडिया बचा था कि रात होते ही वो फ्लेयर गन चलाएंगी, जिससे वो लोग इन्हें देख लेंगे। इसके बाद अंधेरा होते ही दोनों फ्लेयर गन चला देती हैं, जिससे वो दोनों आदमी इन्हें देख भी लेते हैं। अब यहाँ शाइलो नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी इनकी कार के पास आ रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन वो दोनों इनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उनकी ही गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो बहुत चिल्लाती हैं, पर यहाँ उनकी आवाज कौन सुनने वाला था। अब इनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी नाकाम हो जाती है, जिससे इनका जीने का हौसला भी टूटता जा रहा था। अब अंधेरा होने की वजह से टावर की सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सोने से नीचे गिरने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो सो भी नहीं सकती थी। अब दोनों बात करने लगते, जिस बीच बेकी शाइलो के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। इसके बाद शाइलो उसे शर्मिंदगी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा 4 महीने का अफेयर था और ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होता, इसलिए डैन के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं उसे चाहने लगी थी क्योंकि वो सबसे अलग था, पर मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये सब कुछ जानने के बाद बेकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब इन दोनों को यहाँ 24 घंटे बीत चुके थे और सुबह हो गई थी और बिना खाए पिए दोनों को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। इसलिए शाइलो डिसाइड करती है कि वो किसी तरीके से यहाँ से नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी, जिसके बाद वो रस्सी को टावर से बांधकर वहाँ से नीचे चली जाती है। लेकिन किसी तरह नीचे जाने के बाद रस्सी छोटी होने की वजह से शाइलो अभी भी बैग तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब